ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। वंस अगेन इंटूबेशन का क्लास डाल दिया है, व्यूज़ कम आ रहे हैं और आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि इंटूबेशन, डिफिब्रिलेशन, ये सारी मशीनरी ख़त्म करने के बाद हम लोग सीपीआर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सीपीआर, और लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत सारी उसकी इंटरनल बातों को आप समझते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको आज डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन इन दोनों को समझाने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे दैट विल बी ऑन सीपीआर। ओके, सो बिना किसी देरी के एक शिकायत छोटी सी थी कि जब वीडियोस को डालते हैं तो आप लोग उसको प्लीज़ देखा करिए, पूरा देखा करिए। जहां आपको लगता है कि ये आता है वहां पर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करिए कि पूरी आप देखा करिए उसको। ठीक है, और उसको लाइक भी किया करिए भाई, उसको शेयर भी किया करिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्रिप्शन में कोई 54 पैसा आपका नहीं लगता है, लेकिन वो हम लोगों जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको एजुकेशन फोकट का देते हैं, फ्री का देते हैं, हमारे लिए वो बूस्टर डोज का काम करता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडे वी विल स्टार्ट ऑन डिफिब्रिलेटर एंड कार्डियोवर्जन। ये विल स्टार्ट डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन। बेटा दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही बेस्ड है, क्लियर है। डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, बस दोनों के जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं डिफिब्रिलेटर में भी, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कार्डियोवर्जन में भी। ठीक है, अगर जो बड़े हॉस्पिटल दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे, डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन, इसका हमने कंपैरिजन किया आपके लिए शॉर्ट में। ओके, सो डिफिब्रिलेटर क्या है? दैट ऑपरेट्स ऑन टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक प्रिंसिपल। दो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक प्रिंसिपल है बेटा। इन दो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक प्रिंसिपल पे हमारा ये डिफिब्रिलेटर काम करता है। अभी इधर नहीं देखते हैं, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टिमुलस दैट इनिशिएट डीपोलराइजेशन। अब इससे आप समझ गए होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट जल रही है, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को मशीन में स्टोर करके और सेम उसी इलेक्ट्रिसिटी को जूल्स में कन्वर्ट करती है वो मशीन, और जूल्स में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किस कंडीशन में? डिफिब्रिलेटर जब भी यूज़ करते हैं, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं आपको? ओके, defibrillator is always used in ventricular fibrillation and ventricular asystole। इन दोनों में अलग अलग क्लासेस है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसको मैं अभी बाद में लिख दूंगा आपके लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफिब्रिलेटर है क्या। सो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बिजली को लाइट को पैडल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जब हार्ट के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलस है वो डीपोलराइजेशन को इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट कर देना। यानी कि जो हार्ट रुका हुआ है, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल हो गया है या वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन हो गया है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर को डालते हैं और एसए नोड जो फायरिंग तो करती है, लेकिन आगे जो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस्स से आगे जो वो कंडक्शन जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। उस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर को यूज़ किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, ये पेसमेकर नेचुरल पेसमेकर है, जो एसए नोड की बात कर रहे हैं। प्रीमेच्योर डिस्चार्ज ऑफ पेसमेकर और एक्टोपिक बीट अपसेट इट्स रिदमिसिटी एंड सप्रेस इट्स एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? यानी कि जो आपने डिफिब्रिलेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट हार्ट के अंदर डाला है, अगर एसए नोड प्रीमेच्योर फायरिंग कर रहा है, मतलब छोटी छोटी फायरिंग कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को नहीं निकाल रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम डिफिब्रिलेटर को देते हैं तो वो इस डिफिब्रिलेटर के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक को क्या कर देता है, उसको अपसेट कर देता है, उसको बेकार कर देता है। तो कुल मिला के डिफिब्रिलेटर का काम क्या होता है इस कंडीशन में कि एक्टोपिक बीट्स या एक्टोपिक फोकस को अपसेट कर देना या उसको सप्रेस कर देना। सप्रेस करने से क्या होगा, जो नेचुरल पेसमेकर है, जो एसए नोड है, वो एसए नोड कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या कर लेगी, रिगेन कर लेगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये चेस्ट से आपने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अंदर हार्ट में डाल दिया, सपोज दिस इज योर हार्ट, जैसे तुम्हारा हार्ट होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से आपने डाल दिया। अगर एसए नोड प्रीमेच्योर फायरिंग कर रही, छोटी छोटी फायरिंग्स कर रही है, लेकिन वो फायरिंग्स पूरे हार्ट को डीपोलराइज करने के लिए इनफ नहीं है, तो क्या हो जाता है, एक्टोपिक फोकस होने लगता है।
उस एक्टोपिक फोकस को ये डिफिब्रिलेटर क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जिससे कि जो ऐसे नोड जो छोटी छोटी फायरिंग कर रही है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को जो हम उससे दे रहे हैं डीफेब से, उसको पकड़ ले और वो एक नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी को शुरू कर दे। क्योंकि आपको पता है ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वही इलेक्ट्रिसिटी या वही स्टिमुलस पूरे हार्ट में जाता है और वही चलता रहता है। जिस दिन ऐसे नोड बंद हो जाती है उस दिन हम भी बंद हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग? ओके, नाउ इधर कार्डियोवर्जन क्या चीज़ है? कार्डियोवर्जन इज अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर। सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर मतलब ये होता है कि जब तक हमको ईसीजी पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है तब तक ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्चार्ज नहीं करता। यहाँ पर क्या हार्ट टोटली बंद है, यह हार्ट इतनी तेज चल रहा है, इतनी तेज चल रहा है हार्ट कि ना उसमें पी आ रहा है, ना क्यूआरएस आ रहा है, ना टी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इट मीन्स जो हार्ट बीट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एसिस्टोल जहाँ हार्ट बिल्कुल बंद है उस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। यानी कि इसके लिए कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, इसके लिए कोई पी वेव हो या ना हो, इसके लिए टी वेव हो या ना। जब हार्टें बंद होगी तो कौन सी वेव? या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इतनी तेजी से चल रहा है, 150-200 बीट्स आ रही है, तो उसमें आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव टी वेव को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में डीफैब। मगर यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होना बहुत मस्ट है। देखो, इज अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हार्ट एट अ सेट टाइम। एक सेट समय पे देते हैं। कब? जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने पे बेटा आपके पास ये वेव आती, यानी पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो यानी एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में क्या दिया जाता है? कार्डियोवर्जन। ये दोनों पे, सभी पे मैंने वीडियो बनाई है, आप देखते नहीं है, दुख की बात ये है। सो कार्डियोवर्जन डिस्चार्जेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हार्ट एट अ सेट टाइम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। यानी ये पूरी कार्डियक साइकिल चलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हार्ट चल रहा है, यहाँ पर हार्ट चल रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में बेटा यहाँ पर क्या होता है कि पी वेव ना बने, लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बनता है। ठीक, सो वंस शॉक इज एडमिनिस्ट्रेड इट इज विदहेल्ड अंटिल द नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑकर्स। यानी कि एक बार आपने से इसमें कार्डियोवर्जन में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैडल से इंट्रोड्यूस किया, एडमिनिस्टर किया, अगली तभी देंगे जब तक जो आप मॉनिटर में आप देख रहे हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने ना बने, पी वेव बने ना बने, टी वेव बने ना बने, लेकिन आप अगर एक शॉक मिस हो गया है या एक शॉक से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिगेन नहीं हुई है तो आप फटाक से दूसरा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप दूसरा तब तक नहीं दे सकते जब तक कि जो पहला इलेक्ट्रिकल शॉक दिया गया है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या बोलते हैं, करंट डाला गया है, उसके बाद जो कार्डियक साइकिल चली उसमें मॉनिटर में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिफिब्रिलेटर एंड कार्डियोवर्जन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। अगर क्लियर नहीं तो आप पूछ लेना दोबारा कमेंट करके। ओके, नाउ डिफिब्रिलेटर में कोई सडेशन की जरूरत नहीं होती है। वेंट्रिकुलर एसिस्टोल मरीज तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो चुका है, तो उसमें सडेशन देके आप क्या करेंगे? उसमें सडेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनती है, क्यूआरएस एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनती है, इसका मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, लेकिन पेशेंट लाइव है, जिंदा है, तो जिंदा में आप क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल करंट नहीं डाल सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ही सडेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब आजकल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें सडेशन रिक्वायर्ड है, इसमें कोई सडेशन की ज़रूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो इसको मैं हटाता हूँ। अब आपको ये बताना है कि किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। चलो पॉज करके लिख लेना बेटा। ओके, नाउ हियर in which disorder defibrillator is used? It is used in ventricular fibrillation. प्लीज़ ये वीडियो जाके नर्सिंग मास्टर चैनल में देख लीजिएगा। एंड वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में
डिफिब्रिलेटर यूज़ किया जाता है। बेटा फिब्रिलेशन में क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट से भी ऊपर चली जाती है, और वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में क्या होता है, नो हार्ट बीट, कोई हार्ट बीट नहीं है, यानी दिल पूरी तरीके से रुक चुका है। इज दिस क्लियर? चलो अब इधर देखते हैं, यहाँ क्या पोजीशन है कार्डियोवर्जन में। कार्डियोवर्जन में इट इज यूज्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। ठीक बा, कोनो दिक्कत तो नहीं बा? ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मेरी बात समझ गए? तो इस कंडीशन में ये मत यूज़ कर देना, इस कंडीशन में ये मत यूज़ कर देना मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चों, इस देखो समझ जाओ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। दैट इज़ वाई इन दिस बोथ कंडीशन दिस इज़ नॉट यूज्ड, इन दिस बोथ कंडीशन दिस इज़ नॉट यूज्ड। क्लियर है? आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, इस कंडीशन में अगर पहला शॉक नहीं काम किया तो आप दूसरा शॉक तुरंत दे सकते हैं। इस कंडीशन में पहला शॉक अगर काम नहीं किया तो दूसरा शॉक तब तक नहीं देना है जब तक कि ECG में QRS कॉम्प्लेक्स अपीयर ना हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर चूंकि क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल है, सब कुछ रुका हुआ है, तो यहाँ पर ही आपको रेस्पायरेशन भी क्या करना है बेटा, रिगेन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ET ट्यूब का इंटूबेशन कर सकते हैं, ET एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और इंजेक्शन एड्रेनलिन भी आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि आपको कार्डियक मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिगेन करना है। यहाँ तो ऑलरेडी QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब यहाँ वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी चल रही है, यहाँ वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी बंद है। जो वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी बंद है तो रेस्पिरेशन भी स्टॉप हो जाएगा, इसलिए एंडोट्रेकियल ट्यूब डालो, वेंटिलेटर में जोड़ दो, एम्बू बैग में जोड़ दो, मैंने बताया है। इंजेक्शन एड्रेनलिन आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मैं ये किसके लिए है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए है। ये सारी चीज़ें इसमें दे सकते हैं जो कि कार्डियोवर्जन में इंडिकेटेड नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर बेटा, चेंज करें इसको। चलो डिफिब्रिलेटर जो है बेटा ये दो तरीके का होता है, एक पुराना तरीका है, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। डिफिब्रिलेटर क्या है बेटा, एक मोनोफेजिक है, सिंगल फेज और बाईफेजिक है। ठीक है, ये तो खैर अपग्रेडेड है, मोनोफेजिक है और बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। ठीक है, मोनोफेजिक जो है दैट इज़ 360 जूल्स तक एक बार में दे सकता है, बाईफेजिक 120 से लेकर 200 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार में इंट्रोड्यूस कर सकता है हार्ट के अंदर। क्लियर है? इज दिस क्लियर? चलो अब दोनों में ही पैडल प्लेसमेंट करना है ना, वो जो पैडल्स होते हैं वो पैडल्स लगाना है जिससे तुमको इलेक्ट्रिकल करंट अंदर घुसेड़ना है। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि दोनों के लिए होगा। चलो पैडल प्लेसमेंट देखते हैं। पैडल प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 1 नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं पैडल प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 1 एंटीरियर लेटरल पोजीशन, ठीक है। तो बेटा 2 पैडल होते हैं, पैडल इस तरीके से करके होते हैं। यहाँ पर ही मैं आपके लिए इसमें वो डाल दूंगा व्यू, ठीक है। एक लेफ़्ट पैडल होता है, मतलब कहाँ पे इसको आपको रखना है, ठीक है। L and R लिखा होता है, ठीक है। तो बेटा राइट पैडल जो है एंटीरियर लेटरल पोजीशन में जस्ट बिलो द क्लेविकल, इसको क्लेविकल के जस्ट नीचे रखते हैं। और कौन सा क्लेविकल? राइट क्लेविकल, जस्ट राइट क्लेविकल के यहाँ पर एक पैडल को ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ रखेंगे? ये आर्म पिट के पास। तो लेफ़्ट वाला कहाँ रखा जाएगा बेटा? लेफ़्ट वाला विल बी केप्ट इन बिलो द आर्म पिट, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट,
बिलो द आर्मपिट। ये दोनों के कहानी एक साथ में बता रहा हूँ। बिलो द आर्मपिट इन मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, इन मिड एक्सिलरी लाइन। तो वो एक पैडल आपने यहाँ रख दिया बेटा राइट साइड, जो राइट वाला है। लेफ्ट वाला आपको कहाँ रखना है? ये एक्जिला है, ये एक्जिला के मिड एक्सिलरी लाइन है, और एक पैडल यहाँ पे रखना है। ठीक है, क्योंकि हार्ट का जो बेस होता है दैट इज़ बेस ऑन अप साइड। हार्ट में उल्टा चलता है, और एपेक्स क्या है? नीचे साइड। यानी लेफ्ट वाला किधर जाएगा? एपेक्स में, और राइट वाला जस्ट ये जो क्लेविकल है, इस क्लेविकल के जस्ट नीचे। दिस इज योर क्लेविकल, और जस्ट क्लेविकल के नीचे यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा इसको। इज दिस क्लियर? सो दिस इज क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन, एंड दिस इज एक्यूरेट पोजीशन फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ ऑल्टरनेट पोजीशन। अब ऐसा नहीं कि मान लो वहाँ कुछ गड़बड़ है, या पेशेंट जला हुआ है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेटा ऑल्टरनेट पोजीशन भी तो होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या है बेटा? AP, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अब हम लोग कहाँ रखेंगे पैडल? एक पैडल जो राइट क्लेविकल पर रखना है, राइट वाला, और दूसरा पैडल अपने को कहाँ रखना है? लेफ्ट वाला कहाँ रखना है? लेफ्ट बैक नियर स्कैपुला। ठीक है, तो एक फिर वही राइट वाला किस में रखना है? राइट क्लेविकल में, और जो लेफ्ट वाला रखना है बेटा वो कहाँ रखना है? ये स्कैपुला है ना, स्कैपुलरी ब्लेड है, यहाँ रखना है। तो एक यहाँ, एक यहाँ। इसमें पेशेंट को किताब कहती है रोल भी कर सकते हैं ऐसे करके, तो आप रोल कर सकते हैं पेशेंट को लेटरल पोजीशन देके, एक यहाँ एक यहाँ। इज दिस क्लियर? तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेट पोजीशन। नंबर 2, बाई एक्सिलरी पोजीशन। अभी तो तुम समझ ही गए बाई एक्सिलरी क्या चीज़ होता है। दोनों पैड कहाँ रखना? बोथ पैड ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, बोथ पैड ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, इन द मिड एक्सिलरी लाइन। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब दोनों पैड, ये लेफ्ट की इधर मिड एक्सिलरी लाइन, राइट की इधर मिड एक्सिलरी लाइन, लेफ्ट की इधर है, तो एक पैडल इधर, एक पैडल इधर। ठीक है, एक पैडल कहाँ रखा था? ऑल्टरनेट पोजीशन में। एक पैडल आपने रखा था राइट क्लेविकल के नीचे, दूसरा पीछे रखा था स्कैपुला में। इधर कहाँ रखा? एक मिड एक्सिलरी लाइन, एक इधर मिड एक्सिलरी लाइन। क्लियर है? चलो तीसरी पोजीशन देखी जाए, कहाँ लिखी जाए? ये मेन पोजीशन तो ये है, एंटीरियर लेटरल पोजीशन। चलो तीसरी पोजीशन देखी जाए, नॉट लीस्ट तीसरी बेटा जो ऑल्टरनेट पोजीशन है दैट इज एपिकल राइट अपर बैक। एपिकल राइट अपर बैक तीसरी पोजीशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो एक पैड हम कहाँ रखेंगे? एपेक्स के पास। किसके एपेक्स के पास? हार्ट के एपेक्स के पास। हार्ट का एपेक्स कहाँ होता है? बेस ऊपर है, एपेक्स नीचे है। एक रखेंगे एपेक्स के पास, और एक कहाँ रखेंगे? राइट अपर बैक, एंड अदर राइट अपर बैक। क्लियर है? सो दीज आर द ऑल्टरनेट पोजीशंस विच वी हैव डिड इट। और दोनों में शायद बहुत अच्छा बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भागे नहीं, फोकट का है, मुश्किल से मुश्किल 3 to 4 सेकेंड्स लगते हैं ये सारे काम करने में। आप करें ताकि हमको बूस्ट मिले और हम इस चैनल में और अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें। अभी मेरे पास रिसोर्सेज कम है, आपकी दया से, आपके प्रेम से अगर हमारा रिसोर्सेज बढ़ता है तो फिर ये बोर्ड हटेगा और आपके पास एक बेहतरीन कंप्यूटराइज बोर्ड आएगा। थैंक यू।